तो दोस्तों एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस 3 स्टेप में पूरा हो जाता है। तो जो कार्ड आपको अप्लाई करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप क्लिक करके इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं कार्ड अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट अप्लाई जर्नी पे आपको क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट अप्लाई जर्नी पे क्लिक करेंगे तो आपका कार्ड का यहाँ पे फ़ोटो वगैरह बेनिफिट्स वगैरह भी ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस बताता हूँ। जो कार्ड मैंने आपको अप्लाई करने के लिए बताया है, जिस कार्ड का बेनिफिट बताया उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने दूसरा कार्ड किसी भाई का अप्लाई किया था, उसी का मैंने प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। तो पर्सनल डिटेल्स पहला जो स्टेप आएगा आपको पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा फर्स्ट नेम फिल करने का। तो चले मैं फर्स्ट नेम फिल कर लेता हूँ। मिडिल नेम, अगर आपके पैन कार्ड में मिडिल नेम है जैसे कि नितेश कुमार महतो, तो अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पे मिडिल नेम डालेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम नहीं डालेंगे, सीधा यहाँ पे लास्ट नेम। जैसे कि किसी किसी पर्सन का दो ही नाम होता है, जैसे कि नितेश महतो हो गया तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो गया। अगर नितेश कुमार महतो है तो 3 नाम हो गया, यानी कि मिडिल नेम भी इसमें ऐड हो गया। तो यहाँ पे मैं अपना लास्ट नेम भी ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। कोई सा भी आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं, बट कोशिश करिए जिसमें आपका बैंक अकाउंट है उसको दे तो सही रहेगा। और यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे जैसे कंटिन्यू कर देंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा। तो चले मैंने कंटिन्यू कर दिया है। यहाँ पे आएगा ओटीपी का, यानी जो हमारा ओटीपी है, मोबाइल नंबर है, वो सही है कि नहीं है, ओटीपी से वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे मैं ओटीपी जो है सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे ओटीपी सबमिट करने के बाद कंफर्म ओटीपी पे क्लिक आपको करना है। जैसे ही ओटीपी आपका वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे आपसे पूछेगा सिटी नेम, जहाँ पे आप रह रहे हैं। जैसे कि दिल्ली रहते हैं तो दिल्ली का सिटी नेम डालिए। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ न्यू दिल्ली। ऑटोमेटिक वो कैप्चर कर लेगा। कंफर्म सिटी पे आपको क्लिक करना है। कंफर्म सिटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया पैन डिटेल्स। तो आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। एक भी पैन कार्ड नंबर गलत नहीं होना चाहिए। तो पैन कार्ड देख लीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो, अगर याद है तो बिल्कुल सही सही डालिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर बिल्कुल सही सही डालना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो चले मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। देन कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो है मेरा यहाँ पे आ गया। जैसे पैन नंबर, सिटी नंबर, नाम वगैरह सब चीज़ आ गया है। मदर नेम वगैरह मेरे पास एसबीआई का पहले ही से भी कार्ड है, तो यहाँ पे मदर नेम और ईमेल आईडी आ गया है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे मैं ईमेल आईडी करेक्ट करना चाहता हूँ। अगर ईमेल आईडी, हाँ ये यूज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। रेफरल कोड का आ रहा है तो अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो डालिए, अदरवाइज रहने दीजिए। अब कंटिन्यू टू सेकंड स्टेप, तो यहाँ पे मैं आपको क्लिक कर देता हूँ। अब आ गया कि मैं सैलरीड पर्सन हूँ या सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ या रिटायर्ड पर्सन हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे 3 ही पर्सन को ये कार्ड मिल पाएगा। सैलरीड पर्सन है तो आप सैलरीड पर्सन क्लिक कीजिए। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। रिटायर्ड पर्सन है तो रिटायर्ड पर्सन सिलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे सैलरीड पर्सन के लिए जो एज चाहिए 21 साल होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका 25 साल एज होना चाहिए। अगर 25 साल से कम है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड में काउंट नहीं हो पाएंगे। रिटायर्ड पर्सन 60 साल से ऊपर के होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का जो एज का क्राइटेरिया है वो होता है 25 साल से लेकर 70 साल तक। सैलरीड पर्सन का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 21 साल से लेकर 60 साल तक। तो मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ तो यहाँ पे सैलरीड पर्सन सेलेक्ट कर लूँगा। उस देन इस पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कंपनी नेम डालना है। जैसे कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उस कंपनी का यहाँ पे आपको नाम डालना है। मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में काम करता हूँ तो यहाँ मैंने डाल दिया। यहाँ पे आपको पोस्ट डालना है। डेजिग्नेशन का मतलब पोस्ट, किस पोजीशन पे आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एज ए रिलेशनशिप मैनेजर हूँ तो रिलेशनशिप मैनेजर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप मैनेजर डाल दिया, यानी कंपनी नाम और डेजिग्नेशन यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब इसको करना है हमें कंटिन्यू। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा बफरिंग ले रहा है।
वेरीफाइड हो गया। अब आपको यहाँ डालना है अपने कंपनी का एड्रेस विथ लैंडमार्क पिन कोड के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंपनी का डिटेल डालना है, यहाँ पे आपको लैंडमार्क भी प्रॉपर भरना है, उसके बाद देन यहाँ पे पिन कोड भी आपको डालना है। ऑटोमेटिक सिटी और स्टेट आपका जो है सिलेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यू टू स्टेप 3, इस पे आपको फिर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे डिजी लॉकर केवाईसी मांगेगा, आपको यहाँ पे डिजी लॉकर केवाईसी करना है, तो कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे इंटर आधार नंबर मांगेगा, यानी जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। करने के बाद एक OTP आएगा, यहाँ पे OTP आपको वेरीफाइड करना है। मोबाइल नंबर पे यहाँ पे भी आपको OTP आएगा, तो यहाँ पे आपको OTP वेरीफाई करना है। देन यहाँ पे आपको OTP फिल करके कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आपसे डिजी लॉकर का पिन मांगेगा, जो भी आपने डिजी लॉकर का पिन बनाया है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, अगर नहीं बनाया है तो आप फॉरगेट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, रॉन्ग आ रहा है। यहाँ पे अगर आपने कोई पिन नहीं बनाया है पहले से, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 से लेकर 6 तक आपको पासवर्ड डाल देना है। देन यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद ये आपका डिजी लॉकर केवाईसी जो है कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे एड्रेस आपका ओपन होके आ जाएगा। देन अगर आपका इसमें एड्रेस शो कर रहा है, करंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं, अगर देन वो आपके शो कर रहा है तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पे माई एड्रेस है चेंज, यहाँ पे आपको क्लिक करके ओके करना है, ठीक है। अगर आपका सेम एड्रेस शो कर रहा है जिस एड्रेस पे आप रहते हैं, तो यहाँ पे ओ जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे कंटिन्यू एंड कंफर्म का आपको ऑप्शन आ जाएगा। देन आपके पास एग्जीक्यूटिव का कॉल आ जाएगा, वेरिफिकेशन कॉल आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा तो आपसे लिया जाएगा, अगर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा तो कुछ भी यहाँ पे आपसे नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू एंड कंफर्म करूँगा तो मेरा जो है कार्ड अप्लाई हो जाएगा। चलिए मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया है। अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस भी दिखाई देते हैं। देखिए हमारा जो है कन्फर्मेशन हो गया है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ गया है। तो इस प्रकार से आप भी SBI का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर शो कर जाएगा, आपका नाम लिख के आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर लिख के आ जाएगा। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा और देन कुछ डिटेल्स फिर से मांगेगा, फादर नेम, क्वालिफिकेशन। अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं तो उस क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे नंबर आप फिल कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट कर दीजिएगा, रेसिडेंस डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका कार्ड अप्लाई हो जाएगा। 2 से 3 दिन में आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। अगर आप जैसे आज अप्लाई करते हैं तो वेरिफिकेशन कॉल आएगा, उसके देन 1 से 2 दिन में आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाएगा।